आज हम एक बहुत ही पुराने, एक प्राचीन रहस्य की परतें खोलने वाले हैं, जिसका नाम है सोम। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसके लिए शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन खत्म तो हुआ नहीं, पर हमारी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई? लगातार काम का प्रेशर, सोशल मीडिया की बाढ़ और ये कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियां। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि हम में से कई लोग अंदर से बिल्कुल खाली खाली सा महसूस करते हैं। असल में बात यह है कि हम सब अपनी खोई हुई एनर्जी और सुकून को वापस पाने के लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहे हैं, और अनजाने में ही सही हम सब सोम को ही खोज रहे हैं। पर असली दिक्कत यह है कि हम उसे अक्सर बिल्कुल गलत जगहों पर ढूंढते हैं। आज के जमाने में हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। हम इसके आदी हो गए हैं, और इसी को हम हाईटेक सोम कह सकते हैं। ये क्या है? ये बाहरी सुख के ऐसे सोर्स हैं जो हमें पल भर का मजा तो दे देते हैं, पर लंबे समय में हमारी असली लाइफ फोर्स, हमारी जीवन शक्ति को निचोड़ लेते हैं। और नतीजा, हम पहले से भी ज्यादा थके हुए और खाली महसूस करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये झूठे सुख या हाईटेक सोम आखिर हैं क्या? सोचिए इसके बारे में। मीडिया का वो नशा जो कभी खत्म नहीं होता और हमें सिर्फ एक पैसिव व्यूअर बना देता है, या फिर जंक फूड और केमिकल वाले ड्रिंक्स जो शरीर को पोषण तो देते नहीं, बस और खाने की इच्छा जगाते हैं। और हाँ, वो दवाएं जो हमारी अंदरूनी केमिस्ट्री को बिगाड़कर हमें उन पर डिपेंडेंट बना देती हैं। ये सारी चीजें हमें असली सोम से बहुत दूर ले जाती हैं। तो ठीक है, अगर ये सब नकली सोम है, तो फिर असली सोम क्या चीज है? चलिए अब इस बातचीत के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम प्रॉब्लम से हटकर उस प्राचीन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, जिसे अमरता का अमृत भी कहा गया है। देखिए, योग और आयुर्वेद के हिसाब से असली सोम कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे खाया या पिया जा सके। ये तो हमारे अंदर ही मौजूद है। ये आनंद का, सुकून का और लाइफ फोर्स का एक झरना है जो हमारे अंदर ही बहता है। ये वो भीतरी अमृत है जो हमें वो गहरी वाली ताजगी देता है ना, जिसकी हम सबको तलाश रहती है। ये बाहर की नहीं, अंदर की खोज है। हठ योग में शरीर को दो ताकतों का एक खेल का मैदान माना गया है। एक है अग्नि और दूसरी है सोम। अग्नि जो नाभि में होती है, वो सूर्य की तरह है, गर्म, पाचक ऊर्जा। और वहीं दूसरी तरफ है सोम, जो हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में रहता है। वो चंद्रमा की तरह है, शीतल, ठंडक देने वाली और आनंदमयी ऊर्जा। योग ये कहता है कि एक लंबा और हेल्दी जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि हम शरीर की इस आग को, इस ठंडे अमृत को सुखाने से कैसे बचा पाते हैं। तो अब जब हम दोनों तरह के सोम को जान गए हैं, तो चलिए इनकी एक सीधी टक्कर करवाते हैं। ये हमारी बातचीत का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, जहां हम देखेंगे कि कैसे आज की दुनिया की एनर्जी चूसने वाली आदतें उस भीतरी रास्ते से बिल्कुल अलग हैं जो हमें अंदर से एनर्जी देता है। सबसे पहले बात करते हैं मन की। एक तरफ है हाईटेक सोम, मतलब मीडिया की लत। ये हमें सनसनी और हिंसा का एक पैसिव कंज्यूमर बनाकर हमारे मन में सिर्फ बेचैनी भर देती है। और दूसरी तरफ है असली सोम, यानी मेडिटेशन, जो हमें अंदर की खामोशी से जोड़ता है, हमारी चेतना को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर ले आता है। एक जहर है तो दूसरा अमृत, सीधी सी बात है। अच्छा, अब आते हैं खाने पीने पर। हाईटेक सोम क्या है? जंक फूड, जिसमें पोषण तो जीरो होता है और जो शरीर में बस और ज्यादा खाने की क्रेविंग जगाता है। और इसके ठीक ऑपोजिट असली सोम का सोर्स है आयुर्वेदिक डाइट, मतलब घी, दूध, मेवे। ये सारी नेचुरल चीजें जो शरीर में अच्छी क्वालिटी के टिश्यू बनाती हैं और असली लाइफ फोर्स को जगाती हैं। और आखिर में बात करते हैं हमारे मूड की। आज की दुनिया हमें केमिकल दवाओं की तरफ धकेलती है, जो हमारे अंदर के रिसोर्सेज को खत्म करके हमें उन पर डिपेंडेंट बना देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्राचीन ज्ञान हमें मोती भस्म जैसे हर्बल उपायों के बारे में बताता है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के मन को नेचुरली शांत करते हैं और इमोशनल स्ट्रेस को कम करते हैं। तो ये तो साफ है कि चॉइस हमारे हाथ में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस भीतरी अमृत को, इस सच्चे सोम को अपनी जिंदगी में जगाया कैसे जाए। तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। इसकी शुरुआत के लिए 3 बहुत ही सीधे साधे रास्ते हैं। पहला, अपने खाने पीने की आदतों को ठीक करना। दूसरा, अपनी सांस को शांत और गहरा करना। और तीसरा, अपने मन के अंदर के शोर को शांत करना। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है।
अगर खाने पीने की बात करें तो कुछ खास चीजें हैं जो सोम को बढ़ाने में मदद करती हैं, जैसे कि घी, दूध, ताज़ा दही, बादाम, काजू जैसे मेवे, शहद और नारियल। ये सारी चीजें शरीर को पोषण देती हैं, सुकून देती हैं और हमारी लाइफ फोर्स को बढ़ाती हैं। ये शरीर को बनाती हैं, तोड़ती नहीं है। दूसरा रास्ता है हमारी सांस, प्राणायाम, मतलब अपनी सांसों के प्रति पूरी तरह से अवेयर हो जाना। ये हमारे शरीर को फिर से नया करने की चाबी है। पुराने योगी मानते थे कि हमारी जिंदगी सालों में नहीं बल्कि सांसों की गिनती में होती है। तो सोचिए, अपनी सांस को धीमा और गहरा करके हम न सिर्फ अपने प्राण को मजबूत करते हैं बल्कि अपनी जिंदगी की क्वालिटी और लंबाई दोनों को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है हमारा मन, जिसे शांत करने के लिए मंत्र एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। कुछ साउंड्स, कुछ ध्वनियां बहुत शांत और पौष्टिक होती हैं, जैसे कि बीज मंत्र सो। इसे एक बहुत ही कोमल और एनर्जी देने वाली ध्वनि माना जाता है। इसका जाप करने से मन शांत होता है और शरीर में सोम ऊर्जा का फ्लो बेहतर होता है। खाना, पीना, सांस और मंत्र, ये सब तो बस शुरुआत है। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम सोम के गहरे आध्यात्मिक सार को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निक्स की बात नहीं है, ये एक गहरी अंदरूनी स्टेट को पाने के बारे में है। लेखक डेविड फ्रॉली का एक कोट है जो इस पूरी बात का सार बता देता है। वो कहते हैं कि असली कायाकल्प किसी तकनीक से नहीं बल्कि एक गहरे भरोसे और सरेंडर से आता है। मतलब अपने ईगो को साइड में रखकर जिंदगी की बड़ी शक्ति पर भरोसा करना। और ये जो बदलाव है ना, ये दिमाग में नहीं बल्कि दिल के लेवल पर होता है। इस अंदरूनी सफर में मदद के लिए योगी अक्सर यंत्र जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि श्री यंत्र। इस तरह के ज्योमेट्रिकल डिजाइन मन के लिए एक मैप की तरह काम करते हैं, जो हमारी चेतना को हमारे आध्यात्मिक दिल पर फोकस करने में मदद करते हैं, और इसी को आनंद और सोम का असली सोर्स माना जाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, सोम को जगाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये हमारे हर दिन, हर पल के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। हर मोमेंट हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम उस जहर को चुनें जो हमें अंदर से खत्म करता है, या उस अमृत को जो हमें फिर से नई जिंदगी देता है। तो ये सारी बातचीत हमें बस इसी एक सवाल पर लाके छोड़ देती है, आज इस पल में वो कौन सा पौष्टिक अमृत है जिसे विकसित करने का चुनाव किया जाएगा। ये फैसला कोई और नहीं ले सकता, ये फैसला तो हमारा अपना भीतरी जगत ही कर सकता है। और यही एक चुनाव सब कुछ तय करता है।